आलसी पानी वाला। एक गांव में रामदास अपने बेटे मुकेश के साथ रहा करता था। रामदास का काम पानी का था, यानी कि वो लोगों को पानी दिया करता था और उसके बदले उनसे पैसे लिया करता था, क्योंकि उसके पास खुद का कुआं था और दूर दूर तक पानी न होने की वजह से सभी लोग उसी से पानी लिया करते थे, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। क्योंकि वो एक बाल्टी के लिए 1 रुपए लिया करता था, जो बिल्कुल भी ज्यादा ना था और इससे किसी को आपत्ति भी नहीं होती थी। पर रामदास का बेटा मुकेश बड़ा ही आलसी था। वो कभी भी काम नहीं करता था और अगर रामदास उसे काम पर बैठा भी जाता तो वो उस दिन बैठा बैठा सोता, जिस वजह से रामदास काफी परेशान था। एक दिन की बात है, अचानक रामदास की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने बेटे मुकेश से कहते हैं, बेटा, मुझे लगता है अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो आज के बाद तुम पानी का काम संभाल लेना बेटा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो पिताजी? और वैसे भी मुझसे ये काम नहीं होता है। बेटा, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना तुम अपना खर्च कैसे चला पाओगे? और वैसे भी अब मेरा समय पूरा हो गया है। और ये कहकर रामदास के प्राण निकल जाते हैं, जिससे मुकेश काफी दुखी हो जाता है और फिर वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है। पर अभी भी उसका आलस कम नहीं होता और वो कुएं के पास ही बैठा बैठा सोता रहता। एक दिन पानी लेने के लिए गांव का किशोर आता है और वो मुकेश से कहता है, अरे भैया, एक बाल्टी पानी तो देना। इस पर मुकेश ने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि तब वो गहरी नींद में था। अरे भैया, पानी दे दो, पानी। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। इतनी तेज चिल्लाने की क्या जरूरत है? सो नहीं रहा था। वो तो मुझे दिख ही रहा है, सो रहे हो या नहीं। पता नहीं कैसे तुम काम चलाओगे अपना। अरे तुम मुझे मत बताओ, अपना काम करो। चलो एक बाल्टी पानी भरो और 1 रुपए यहाँ रख दो। ये सुनकर किशोर ने एक बाल्टी पानी भरा और 1 रुपया रख दिया। ये देखकर मुकेश के मन में एक उपाय आया और उसने वहां पर एक बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था, एक बाल्टी पानी भरने के बाद 1 रुपया डिब्बा में डालकर चले जाएं। ये देखकर मुकेश बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब वो आराम से सो सकता था और उसकी कमाई भी आराम से हो जाती। जब लोगों ने ये चीज देखी तो उन्हें काफी अजीब लगा, पर उन्हें क्या था, और वो सभी आराम से पानी भरने के बाद पैसे उसी में डाल देते थे। पर कोई कोई ऐसा था जो बिना पैसों के ही पानी ले रहा था, पर मुकेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम के समय जब वो पैसे देखता तो उसके पास 10-20 रुपए हो जाते। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता, पर उसे ये नहीं पता था कि आगे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक दिन मुकेश सब्जी लेने के लिए गया। उसने वहां पर देखा तरह तरह की सब्जियां थी, तो उसने कहा, अरे भैया, आलू दे देना 1 किलो और 1 किलो टमाटर दे देना। हाँ भैया, अभी देता हूँ। ये कहकर सब्जी वाले ने उसे सब्जी दी तो मुकेश ने पैसे पूछे। जब उसे पता लगा कि सब्जी बहुत महंगी हो गई है तो उसने कहा, अरे भैया, मेरे पास तो 20 है, इतनी महंगाई कब हो गई? अरे भैया, महंगाई तो कब की हो गई है, आप तो सब्जी लेने आते ही नहीं हो, आज पहली बार आए हो। मुझे तो पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे बाद में दे जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, पैसे अभी दो, वरना मैं सब्जी नहीं दूंगा। ये सुनकर मुकेश बिना सब्जी के ही लौट आता है, पर अभी भी उसके काम करने की इच्छा नहीं थी और उसने उसी तरह काम चलने दिया। वहीं कुएं की साफ सफाई न होने की वजह से उसका पानी भी गंदा होने लगा था, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी और लोगों ने सलाह की कि वो दूसरा कुआं खुदवाएंगे या फिर नदी का इंतजाम करवाएंगे। और वो सभी मुखिया के पास पहुंच गए और किशोर ने उनसे कहा, मुखिया जी, हमें दूसरे कुएं का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश तो बड़ा ही आलसी है। अरे और तो और उसने अपने कुएं का पानी भी खराब कर लिया है। हाँ, मुझे पता है, मेरा पानी भी उसी के घर से आता है। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैंने दूसरा कुआं खुदवाने का इंतजाम कर दिया है। ये सुनकर
गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में नया कुआं फुद के तैयार हो जाता है और अब सभी गांव वाले उसी कुएं से पानी भरने लगते हैं। वही मुखिया गांव वालों से पैसे भी ज्यादा ले रहा था, पर गांव वालों को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। जब ये बात मुकेश को पता लगती है तो वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका गुजारा तो हो ही रहा था। वहीं कुएं की देखभाल न होने की वजह से वो काफी गंदा हो चुका था और एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। बारिश इतनी तेज होती है कि बारिश का पानी कुएं में जाने लगता है, जिससे उसके कुएं का पानी और बारिश का पानी एक हो जाता है। जब ये चीज मुकेश देखता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कुएं के पानी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब बरसात बंद होती है तो वो देखता है अब उसका कुआं बिल्कुल बेकार हो चुका है। ये देखकर वो काफी दुखी होता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे कुएं का पानी तो पूरा बेकार हो गया है। अब मैं पानी कहाँ से लाऊंगा? और अब गांव वाले भी मेरा पानी नहीं खरीदेंगे। तभी वहां से किशोर गुजर रहा होता है और वो मुकेश को इतना परेशान देखकर उससे कहता है, क्यों भैया, अब क्यों परेशान हो रहे हो? तब तो तुम आलस दिखा रहे थे। लो दिखा लो अपना आलस। तुमने अपने आलस के चक्कर में अपने कुएं की देखभाल नहीं की, उसका पानी खराब हो गया है और अब तो वो बारिश के पानी के साथ भी मिल गया है, जिससे अब तुम्हारा कुआं किसी काम का नहीं बचा। पर अब मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा गुजारा तो इसी पानी से होता था। हमारा तो काम ही है पानी का। अरे ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैंने तुम्हें कितना समझाया, पर तुम तो हम पे अकड़ दिखाते थे। तुम्हारे पिताजी ने इस कुएं को कितने सालों तक संभाल के रखा। ये तुम्हारे पास उनकी आखिरी निशानी थी। तुमने उसे भी अपने आलस के चक्कर में गंवा दिया। ये सुनकर मुकेश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने आलस के चक्कर में अपना काम और अपनी धरोहर सब कुछ गंवा दी और वो अपना अब सर पकड़कर बैठ जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें। धन्यवाद।